हर खबर के लिए YouTube बिहार में ताज़ा न्यूज़ सर्च करें, सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को लाइक करें। दरभंगा डीएमसीएच आईसीयू में 27 मरीज भर्ती, 5 कोरोना आईसीयू में, वहीं 2 दिनों से कोई मरीज की मौत नहीं। दरभंगा डीएमसीएच में शुक्रवार को स्वास्थ्य अधिकारी के अनुसार कोई भी मरीज की मौत नहीं हुई है, जबकि 3 मरीज को घर स्वास्थ्य लाभ कर भेजा गया है। अभी 27 मरीज दरभंगा डीएमसीएच आइसोलेशन में भर्ती हैं, जिनका इलाज चल रहा है। इसके अलावा कोरोना आईसीयू में 7 मरीज भर्ती थे, जिनमें 2 घर वापस गए हैं। अब 5 मरीज आईसीयू में भर्ती हैं। सड़क, बांध एवं संस्थानों के लिए भू अर्जन को लेकर हुई बैठक। दरभंगा जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएन की अध्यक्षता में उनके कार्यालय प्रकोष्ठ में कुशेश्वर स्थान फुलथोड़ा राजमार्ग, भारतमाला अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग कल्याणपुर से बेला नवादा दरभंगा तक 4 लेन सड़क निर्माण, राजमार्ग 527, राष्ट्रीय राजमार्ग 88, कमला बलान बांध, मौलाना आजाद उर्दू विश्वविद्यालय, बिजली उपकेंद्र जमालपुर एवं नेहरा थाना के लिए वांछित भूमि के भू अर्जन की कार्रवाई की प्रगति की समीक्षा योजनावार की गई। वहीं जिलाधिकारी ने कार्यपालक अभियंता पथ निर्माण विभाग बेनीपुर को तीव्र गति से कार्य करने का भी निर्देश दिया। प्रत्येक विधानसभा में सीएससी, एपीएससी एवं 5 एसएचसी के लिए जमीन चिन्हित करने को लेकर हुई बैठक। दरभंगा समाहरणालय अवस्थित अंबेडकर सभागार में जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएन की अध्यक्षता में जिले के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, एक अपर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र एवं 5 उप स्वास्थ्य केंद्र का भवन 4 दीवारी के साथ निर्माण के लिए जमीन चिन्हित करने को लेकर राजस्व विभाग एवं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की गई। बैठक को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए 20,000 स्क्वायर फीट, अपर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए 15,000 स्क्वायर फीट तथा उप स्वास्थ्य केंद्र के लिए 3,000 स्क्वायर फीट भूमि की आवश्यकता बताई गई है। उन्होंने कहा कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए प्रखंड मुख्यालय या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के आसपास के जमीन को चिन्हित करते हुए 1 सप्ताह के अंदर प्रस्ताव उपलब्ध कराया जाए। डीएम ने किया ईवीएम गोदाम का निरीक्षण। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार प्रति माह ईवीएम गोदाम का निरीक्षण जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला दंडाधिकारी के द्वारा किया जाना है। इसी के निर्देश के अंतर्गत जून माह का निरीक्षण जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला दंडाधिकारी दरभंगा डॉक्टर त्यागराजन एसएन द्वारा दरभंगा समाहरणालय अवस्थित ईवीएम गोदाम का निरीक्षण किया गया। वहीं इस अवसर पर उप निर्वाचन पदाधिकारी पुष्कर कुमार तथा निर्वाचन शाखा के कर्मी उपस्थित थे। टीकाकरण का मॉडल प्रखंड बनाने को लेकर हुई बैठक। दरभंगा समाहरणालय अवस्थित अंबेडकर सभागार में जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएन की अध्यक्षता में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों तथा सिंघवाड़ा प्रखंड के पदाधिकारियों के साथ टीकाकरण का मॉडल प्रखंड बनाने को लेकर बैठक आयोजित की गई। बैठक को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि लोगों में जागरूकता लाने के लिए जिले के एक प्रखंड को टीकाकरण का मॉडल प्रखंड बनाया जाए और इसके लिए सिंघवाड़ा प्रखंड को चयन किया गया है। उन्होंने प्रखंड विकास पदाधिकारी सिंघवाड़ा को इसकी कार्य योजना बनाने का भी निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि अगले 10 दिनों में सिंघवाड़ा के 25,000 लोगों का टीकाकरण करने का लक्ष्य रखा जाए तथा सिंघवाड़ा को टीकाकरण का एक मॉडल ब्लॉक बनाया जाए। 10 जुलाई को लगेगा राष्ट्रीय लोक अदालत। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार के निर्देशानुसार बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकार दरभंगा के तत्वाधान में 10 जुलाई को पूर्वाह्न 10:30 से व्यवहार न्यायालय दरभंगा बेनीपुर बिरौल के परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा, जिसमें विभिन्न मुकदमों एवं पूर्व लंबित कांडों एवं अन्य कई संबंधित वाद का निष्पादन आपसी सुलह के आधार पर तत्काल किया जाएगा। इसके लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकार व्यवहार न्यायालय दरभंगा के टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 15100 पर संपर्क भी किया जा सकता है।
सुरक्षा प्रहरी के द्वारा निकाला गया सुरक्षा गृह यात्रा। बिहार सेवा समिति एवं यूनिसेफ के सौजन्य से सुरक्षा गृह यात्रा को हरी झंडी दिखाकर प्रखंड विकास पदाधिकारी घनश्यामपुर शम्स तबरेज आलम, प्रोजेक्ट टीम लीडर श्याम कुमार सिंह और प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी ने संयुक्त रूप से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इससे पूर्व सभी सुरक्षा प्रहरियों का एक संक्षिप्त उन्मुखीकरण भी किया गया। इस अवसर पर बोलते हुए प्रखंड विकास पदाधिकारी ने एक पंचायत को पूर्ण टीकाकरण वाला पंचायत बनाने की रणनीति के साथ कोरोना सुरक्षित व्यवहार और टीकाकरण हेतु लोगों को जागरूक करने एवं गलत अवधारणाओं को तोड़ने की आवश्यकता बताई। कोविड-19 को लेकर के हुआ है, पहले जो हम लोग समझाए हैं कि लोगों को टीका करने के लिए जागरूक कीजिए। टीका नहीं दिया अभी तक, टीका ले लें और उसके बाद जो है सैनिटाइजर और मास्क का उपयोग लोग करें। दूसरा था इन लोगों की बाढ़ की पूर्व तैयारी और जो है अभी वज्रपात वगैरह के लिए जो गलती कर जाते हैं किसी बात पर, उसके लिए हम लोग जो है सुरक्षा सभी को प्रशिक्षित किए हैं। तीसरा पोषण के तौर पर जो बच्चे लोग पोषित हो जाते हैं या पोषण नहीं मिलता, फलक वगैरह में जो है खाने की जिस तरह तैयारी करते हैं। दरभंगा स्टेशन पर उस समय अफरा तफरी मच गई जब प्लेटफॉर्म पर एक कपड़े के पार्सल में अचानक धमाका हुआ। धमाका होने से कपड़े के बंडल में आग लग गई, जिससे बंडल में बंद कुछ कपड़े जल गए। हालांकि धमाका हल्का था, इसके बावजूद भगदड़ मच गई। मौके पर तुरंत जीआरपी और आरपीएफ के जवान पहुंच गए। आनंद फानंद में रेल डीएसपी नवीन कुमार मिश्रा भी दरभंगा स्टेशन पर पहुंच गए। इसके बाद सामान को खोला गया। जब बंडल खोला गया तो अंदर कपड़े के जले हुए कुछ कपड़े दिखाई दिए। इन्हीं कपड़ों के बीच एक छोटा शीशी का डब्बा भी मिला। पुलिस को शक है कि इसी में कुछ ऐसा लिक्विड था जिसके कारण धमाका हुआ। फिलहाल रेलवे पुलिस सभी बिंदुओं को बारीकी से खंगाल कर अपनी जांच शुरू कर दी है। बताया जाता है कि यह पार्सल दरभंगा के मोहम्मद सुफियान के नाम से आया था, लेकिन पार्सल पर पूरा पता नहीं होने के कारण सुफियान का कुछ पता नहीं चल पा रहा है और न ही वह अपना पार्सल लेने ही आया। गठिया जो है जिसमें कुछ कपड़ा उपड़ा था मशरफी पहनने का, उसमें एक बोतल था और वही कपड़ा के बीच में था। एक आवाज़ हुई, एक समय प्लेटफॉर्म पर लोग आए तो देखे गठिया को खोला गया तो कपड़ा कुछ जले हुए हालत में पाया गया और जांच पड़ताल चल रहा है। एक्सप्लोसिव विशेषज्ञ को बुलाया जाएगा तो फाइनली कहा जा सकता है कि वो जो विस्फोट हुआ है वो एक्सप्लोसिव सबस्टांस से हुआ है या किस कारण। नंबर प्लेटफॉर्म पर से लाया गया था और 1 नंबर के फुटब्रिज के नीचे रखा गया था सामान। दरभंगा जंक्शन की बात है, इससे कोई कैजुअलिटी नहीं हुई है और न ही कोई सामान वगैरह बरामद हुआ है, न ही कोई गड्ढा बना है, न ही ऊपर का कुछ नुकसान हुआ प्लेटफॉर्म का। केवल गठिया में जो कपड़ा था थोड़ा सा जले हुए हालत में। सुफियान के नाम से बुक किया गया था, उसका पूरा एड्रेस तो नहीं है, केवल मोहम्मद सुफियान लिखा हुआ है। रोटरी क्लब दरभंगा के द्वारा चेक पोस्ट बनाया गया, जिसका उद्घाटन एसएसपी बाबूराम के द्वारा किया गया। वहीं इन लोगों का कहना था कि यह प्रोजेक्ट दरभंगा में 2 जगह पर लगाया गया है। पहला दिल्ली मोड़ और दूसरा एकमी घाट में लगाया गया है। गौरतलब है कि पहले इस चेक पोस्ट को केवल एकमी घाट में लगाना था, लेकिन एसएसपी बाबूराम के द्वारा कहे जाने पर दिल्ली मोड़ पर भी दूसरा चेक पोस्ट बनाया गया। टाउन का प्रेसिडेंट हूँ। इस प्रोजेक्ट को हम लोगों ने 2 प्रोजेक्ट किया। एक एकमी पर जो काफ़ी ज़रूरत था, वहाँ पर ट्रैफिक हाउस को बीच में और एक शेल्टर हाउस बनाया और यहाँ दिल्ली मोड़ पर भी एक शेल्टर हाउस और बीच में ये ट्रैफिक आउट पोस्ट बनाया गया। इसके लिए हम लोगों ने बाबूराम जी जो सीनियर एसपी हैं उनसे भी परमिशन लिया था। पहले हम लोग गए थे एकमी के लिए तो उन्होंने कहा कि दिल्ली मोड़ पे ज़्यादा ज़रूरत है, वहाँ भी एक आप लोग बनवा दीजिए। इसी क्रम में इसको बनाया गया। दरभंगा के तारसराय मुड़िया में 2 पक्षों की जमकर मारपीट में दूसरे पक्ष की हालत नाजुक, 3 डीएमसीएच के इमरजेंसी में भर्ती।
एक दिन पूर्व दरभंगा के मुड़िया थाना क्षेत्र में दो पक्षों के बीच आपसी विवाद इस तरह रंग लिया कि जमकर मारपीट हो गई, जिसमें एक पक्ष कल भर्ती होकर के इलाज कराए पुलिस जांच कर रही थी, वहीं दूसरे पक्ष भी डीएमसीएच इमरजेंसी में भर्ती है, जिसके सर पर काफी गंभीर चोट लगी है। फूल कर लिया 10 मिनट पहले कि कहाँ है बउआ तकल के हम निकल गई बिला मोड़ से आइयो लागे। अब 5 मिनट के बाद दिया पुता गया दौड़ा कीट मोहम्मद भैया को मार दिल दौड़ी बड़ी दूरी पर घर है हमारा। जाबे दौड़ के गलिया था बाबू को एकदम पूरा खून से रेत लगाया, बैठे सबरी से सब घेरे। कौन लोग क्या था? कौन क्या था? ऊपर जिला में बाबू हम भूल गए। लहरियासराय के 5 किलोमीटर क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण लहरियासराय गुदरी की दुर्दशा से लोग परेशान। हल्की बारिश में जल जमाव से कई दुर्घटनाएं घटी। लहरियासराय स्थित गुदरी बाजार, जो कि आसपास के 5 किलोमीटर क्षेत्र के लोगों का बाजार का प्रमुख केंद्र रहा है, वहां आजकल दुर्दशा से विक्रेता और ग्राहक काफ़ी परेशान हैं। जल जमाव की वजह से यहां कई दुर्घटनाएं घट चुकी हैं। अचानक खड्डे में मोटरसाइकिल या साइकिल सवार गिर जाने से घटना घटी है। लोगों का कहना है कि अब गुदरी बाजार से मोह भंग हो चुका है। बारिश के समय लोग गुदरी बाजार आने नहीं चाहते, जबकि यहाँ हरी सब्जी के अलावा किराना का बहुत बड़ा बाजार है। हाँ, ये लहरियासराय गुदरी बाजार का गुदरी चौक हुआ। यहाँ पर जो देखिए, यहाँ पर रोज 20-25 आदमी यहाँ पर बराबर गिरते रहता है, और वहाँ जो कचरा है वो लगभग 4-5 दिन से उठ ही नहीं रहा है। और लगभग यहाँ पर थोड़ा सा भी पानी आने के बाद यहाँ से लेकर वहाँ तक पूरा पानी भरा रहता है, और पब्लिक के चलने के लिए भी दुश्वार हो गया है। दरभंगा में सीआईटी टीम का फिर सघन जांच, 20 मोटरसाइकिल धराए। लहरियासराय लोहिया चौक से लेकर के बाकरगंज के मुख्य द्वार पर ही सीआईटी टीम लगातार छापेमारी कर रही है एवं गहन वाहन जांच प्रारंभ की है। गौरतलब है, पिछले दिनों आपराधिक घटना घट जाने के बाद सभी मोटरसाइकिल सवारों के डिक्की एवं कागजात की जांच कराई से सीआईटी टीम कर रही है। सीआईटी टीम के कराई और तेवर देखने के बाद कई लोगों में दहशत है, जो बेमतलब सड़क पर निकलते हैं और जिनके पास कोई कागजात भी नहीं होते, और बिना मास्क वाले लोगों की तो खैर नहीं। 20 मोटरसाइकिल वाहनों को जब्त किया गया एवं उनके डिक्की की भी जांच की गई, क्योंकि कई ऐसे अपराधी हैं जो लॉकडाउन के क्रम में अपने डिक्की में अवैध सामान लेकर जाते नजर आ रहे थे। दरभंगा में ऑक्सीजन की किल्लत खत्म, मेगा ट्रेडर्स में अब बोझ हुआ कम। दरभंगा डीएमसीएच में 1 माह पूर्व लगातार ऑक्सीजन की किल्लत झेल रहे कई मरीजों की मौत ऑक्सीजन की कमी से हुई थी। इस बात को लेकर के मेगा ट्रेडर्स के संचालक एवं कर्मी भी काफ़ी परेशान थे, लेकिन अब मेगा ट्रेडर्स पर भी ऑक्सीजन का दबाव कम हो गया है। वहीं दरभंगा डीएमसीएच में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंच रही है। 155 सिलेंडर दरभंगा डीएमसीएच में और निजी क्लिनिक में पहुंचाई जा रही है।